अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज, जिन स्टोरीज का तस्करा आज के प्रोग्राम के अंदर हम करने जा रहे हैं। कराची की आबादी तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख है। गैर शफाफ डिजिटल मरदमशुमारी के जरिए गैर मुनसिफाना इक़दाम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। MQM मैदान में कूदी और खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि कौमी इत्तेफाक राय थी कि इस गैर शफाफ डिजिटल मरदमशुमारी के तहत शहर की हकीकी आबादी शुमार नहीं हो सकती है। MQM पाकिस्तान ने यह भी कहा कि डिजिटल मरदमशुमारी के डिज़ाइन में संगीन गलतियां हैं जो रोज़ अव्वल से हुक्काम की बदनीयती की अक्कासी करती हैं। कराची में रहने वाले तमाम तबका से दरख्वास्त करता हूं कि वह घरों से बाहर आएं। साथ साथ डिजिटल मरदमशुमारी में कराची की आबादी 1 करोड़ 64 लाख से बढ़ चुकी है। 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी और खानाशुमारी में कराची की आबादी 1 करोड़ 64 लाख से तजावुज कर चुकी है। 20 अप्रैल तक कराची में 20,04,141 स्ट्रक्चर्स 28,44,715 यूनिट्स को शुमार किया गया, जबकि 1 करोड़ 64 लाख 36,417 आबादी का शुमार किया गया है। साथ साथ आज के प्रोग्राम में आपको यह भी बताएंगे कि ईद उल फितर के मौके पर तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहों और ईदगाहों के अतराफ बल्दियाती सिक्योरिटी इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाबी मैदान में आ गए। मसाजिद और ईदगाहों के अतराफ सफाई सुथराई के इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए सेंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी भरपूर इक़दामात करे। पानी की फराहमी हो या सीवरेज के हवाले से खुसूसी इक़दामात किए जाएँ, जबकि तमाम मेन होल्स को ढक्कन लगाकर लाजमी बंद किया जाए। तमाम DMCs ईदगाहों के मुकामात पर चूने के छिड़काव और दीगर मामलात की खुसूसी तौर पर निगरानी भी करें। अवाम को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से एक होनी चाहिए। साथ साथ ये भी बताएंगे कि कराची में इससे कबल इंटर सिटी बस मालकान ने किरायों में इजाफा भी कर दिया है। कराची से हैदराबाद जाने वाले मुसाफिरों से 2,000 रुपये तक किराया वसूल किया जा रहा है। मुसाफिरों के मुताबिक कराची से सांगड़ जाने वाले मुसाफिरों से 2300 रुपये तक किराया भी वसूल किया गया है। दूसरी जानिब बस मालकान का कहना है कि वापसी में गाड़ियां खाली आ रही हैं, डीजल भी महंगा हो चुका है। और ये भी बताएंगे कि ईद पर ग्राम फरोशी उरूज पर पहुंच चुकी है। मुर्गी का गोश्त 650 से 700 रुपये किलो, जबकि बछिया का गोश्त 1100 रुपये तक फरोख्त किया जाने लगा है। ईद पर पोल्ट्री फार्म की चांदी हो चुकी है, जबकि मुर्गी के साफ गोश्त की कीमत 700 रुपये तक वसूल की जा रही है। पोल्ट्री फरोशों ने इजाफी तलब का भरपूर फ़ायदा उठाया। मुर्गी गोश्त मनमानी कीमत पर फरोख्त हो रहा है। ईद से कबल मुर्गी का गोश्त 560 रुपये या 580 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा था। ताहम आखिरी 2 रोज़ की अगर बात कर लें तो उसके दौरान कीमत में 120 रुपये तक का इजाफा भी हो चुका है। जबकि साथ साथ आज के प्रोग्राम में ये भी बताएंगे आपको कि ताजिरों ने 2023 को कारोबारी लिहाज से गुज़िश्ता 75 सालों का बदतरीन साल करार दिया है। ईद शॉपिंग के हवाले से मखसूस और मारूफ तिजारती इलाकों की मार्केट्स खरीदारों की मुंतज़िर रही हैं। बेशतर खरीदारों ने ख्वाहिशात के बरक्स सिर्फ एक सूट की खरीदारी की है। गरीब और मुतवस्सित तबके किचन के मसाइल में फंस कर ईद जैसे मजहबी त्यौहार की खुशियां मनाने से भी महरूम रह चुके हैं। रमज़ान मुबारक की पुलिस, डाकू, लुटेरे एक ही सफ में खड़े नजर आते हैं। ताजिर बरादरी का मौक़िफ़ सामने आया है कि मुकामी और गैर मुकामी गदागरों की फ़ौज ज़फ़र मौज में भी शहर से दंदनाती फिरती नजर आ रही हैं। जबकि मार्केट्स के हवाले से बात करेंगे कि मार्केट्स में जराइम पेशा खवातीन भी माल, नकदी, मोबाइल फ़ोन्स और पर्स पर हाथ साफ करती रही हैं। ये भी मौक़िफ़ सामने आया है। साथ साथ कराची समेत सिंध भर में ईद उल फितर से मुतालिक पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान भी जारी कर दिया है। सूबे भर में 33,560 एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। पुलिस सिपह सालार गुलाम नई मेमन ने कहा है कि कराची में नमाजी ईद के लिए 4,242 मुकामात मौजूद हैं, जहां पर 9,825 एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर भी होंगे। हैदराबाद में 8,000 से ज़ायद एहलकार, मीरपुर खास में 1,600 से ज़ायद एहलकार, जबकि शहीद बेनज़ीराबाद में 3,013 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। ईद उल फितर पर मसाजिद, इमाम बारगाहों और नमाज ईद के खुले मुकामात पर होने वाले इज्तिमात की सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया जाएगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और पहली खबर जो MQM पाकिस्तान का गैर शफाफ मरदमशुमारी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। और हमने आपको कल भी बताया था कि जमात इस्लामी भी जो है वो ऐलान कर चुकी है धरना देने के लिए, एहतजाज करने के लिए। दोनों सियासी जमातों का मौक़िफ़ कल आपके सामने रखा था, लेकिन आज हम ज़रा इदारा शुमारियात से बात करेंगे कि ये जो कराची की आबादी है, दोनों सियासी जमातें क्लेम करती नज़र आ रही हैं। किसी ने, एक सियासी जमात के वफाकी वज़ीर ने तो नादरा को भी ख़त लिखा और उसके अंदर ये बात सामने आई कि 1.5 करोड़ तो वो लोग रहते हैं इस शहर के अंदर जिनका कराची का मुस्तकिल पता मौजूद है। तो फिर ये जो आबादी का शुमार किया जा रहा है, ये क्यों तकरीबन 1.5 करोड़ आ रही है, इस पर बात कर लेते हैं कि कराची की आबादी तकरीबन
3 करोड़ 50 लाख है, ये एमक्यूएम कह रही है, क्योंकि एमक्यूएम ने इसके ऊपर वर्किंग की और हमारे प्रोग्राम के अंदर ये शेयर भी की स्ट्रैटेजी कि 1.5 करोड़ जो लोग हैं वो नादरा से हमने कंफर्म किए हैं, जबकि 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गैर मुकामी लोग हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उनकी आबादियाँ हैं और वो वहाँ पर रहते हैं। चाहे वो गैस के बिल की बात कर लें, गैस मीटर्स की बात कर लें या फिर बिजली के बिल की बात कर लें, उन मीटर्स की बात कर लें, इन तमाम चीज़ों को इंडोर्स करते हैं कि कराची की आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा ही है। और अगर एक नॉर्मल ग्रोथ के हवाले से भी अगर बात की जाए तो ये आबादी इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए थी। फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाज़े तौर पर यह फैसला किया और ये बताया है कि अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते, उस अगर की भी मैं हिस्ट्री बता दूं कि पिछली 3 मुलाकातें हो चुकी हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से। पहली मुलाकात में यकीन दहानी कराई गई, दूसरी मुलाकात में भी यकीन दहानी कराई गई, तीसरी मुलाकात के अंदर ज़रा जोर पकड़ा इस मुलाकात ने और फिर एहसन इकबाल जो कि वफाकी वज़ीर हैं उनके सुपुर्द कर दिया गया ये मामला। फिर एक कमेटी बनाई गई जिस कमेटी के अंदर एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए वफाकी वज़ीर जिनका एमक्यूएम से ताल्लुक़ है अमीनुल हक साहब, उनको इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया ताकि वो मॉनिटरिंग कर सकें, तमाम चीज़ों को देख सकें, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा सकें एमक्यूएम के। वो अब दूर नहीं हो रहे हैं, उसके बावजूद भी अब ये एमक्यूएम का फैसला है कि एमक्यूएम एहतजाज करेगी, एहतजाज की कॉल दे चुकी है। ये तमाम चीज़ें एक तरफ, लेकिन हमने मेंबर जो सेंसस टेक्निकल कमेटी हैं उनको अपने प्रोग्राम में लिया था और उनसे बात की थी कि कराची की आबादी 1 करोड़ 53 लाख क्यों अब तक काउंट हुई है। तो कुछ उनके रीजंस थे जो कि इस वक्त इदारे शुमारियात के सिंध के चीफ हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि कुछ लोगों ने कॉपरेट नहीं किया शुमार कुरंदगान के साथ। जो इन्यूमरेटर्स थे वो जाते थे घर घर और घर घर जाने के बावजूद भी अगर 4 लोग वहाँ पर रहते थे तो 2 काउंट होते थे, अगर 12 लोग रहते हैं वहाँ पर तो 8 काउंट होते थे। फिर ये भी कहा गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो इस वक्त कॉपरेट नहीं कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें, अगर डिप्टी कमिश्नर्स की बात कर लें, असिस्टेंट कमिश्नर्स की बात कर लें, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ कॉपरेट नहीं कर रही है। ये भी कहा नईम ज़फ़र साहब ने कि जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आते हैं। फिर एक खबर हमने भी अपने प्रोग्राम से ब्रेक की कि जो शुमार कुरंदगान हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है और रिप्लेसमेंट क्या थी, जो पोलियो वर्कर्स हजरात थे उनके पास कहा गया कि डेटा मौजूद है, लेकिन फिर उसके ऊपर भी कदगन लगा दी गई कि डेटा सिर्फ बच्चों का मौजूद है, जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं सिर्फ उनका डेटा है, बाकी जो 18 साल से बड़े हैं या 18 साल से छोटे हैं उनका डेटा तो इनके पास भी मौजूद नहीं है। वो भी खटाई का शिकार हो गया मामला। फिर हमने इनसे ही कंफर्म किया इदारे शुमारियात से, उन्होंने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं, जो लीकेजेस हैं, जो खामियां हैं इस काम को करने के लिए मरदमशुमारी में और खाना शुमारी में, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और फिर आपको एक रिजल्ट नजर आएगा। फिर रोजाना की बुनियाद पर हमने फॉलोअप लिया। अब जाकर कराची की आबादी जो काउंट की गई है वो 1 करोड़ 64 लाख 36,417 लोगों को यहाँ पर काउंट किया गया है। देखना यह है कि दोनों सियासी जमातें इसके ऊपर जोर पकड़ चुकी हैं, अपने नैरेटिव के ऊपर उनका मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रांग हो चुका है। इस पर जो है वो बात करेंगे और हम इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, मेंबर हैं सेंसस टेक्निकल कमेटी के मदर जमाल साहब। मदर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है और कुछ सवाल थे मेरी तरफ से जिनका जवाब भरपूर तरीके से आपकी कमेटी की जानिब से दिया गया और वो तहफ़्फ़ुज़ात भी जो सियासी जमातों के थे वो भी दूर किए गए, तौसी की गई, जो डेट थी वो आगे बढ़ाई गई। इस वक्त जो एक्चुअल फिगर सामने आया है वो जरा कोट कर दीजिएगा कि कराची की आबादी कितनी काउंट कर चुका है आपका इदारा और इसमें कौन कौन से लीकेजेस थे जिसको खत्म किया गया है। कराची की आबादी काउंट हो चुकी है और लेकिन अभी 5 दिन के लिए क्योंकि इसकी छुट्टियां आ गई हैं तो वो स्टॉप कर दिया गया काम, दोबारा फिर शुरू होगा। तो फिर 30 तारीख तक की अभी एक्सटेंशन दी है इन्होंने, 30 अप्रैल तक की, लेकिन लगता है यह मजीद बढ़ाना पड़ेगा। अब क्योंकि रमजान में काम की रफ्तार बहुत स्लो थी, लेकिन फिर भी जब से तमाम डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को एक्टिव किया गया था काफी तेज हो गया था काम और माशाल्लाह से अब रमजान के बाद इंशाल्लाह और तेजी आ जाएगी काम में इंशाल्लाह और बहुत बेहतर तरीके से काम अंजाम होगा। तो अब मजीद शायद डेट बढ़ा भी दें, हो सकता हो कि 5 मई तक या 10 मई तक भी इसको लेके जाएं या उससे आगे भी लेके जाएं, इसलिए कि जब तक कराची के स्टेक होल्डर्स की जो रिजर्वेशन है वो दूर नहीं होती तो शिकायतें आती रहती हैं, कंप्लेन आती रहेगी कि इस इलाकों में अभी नंबर नहीं लगे, इस इलाकों में हमारे पास आए नहीं या नहीं आए, तो वो काम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो
ठीक है। अच्छा टाइम का कोई मजहर समस्या साहब, नहीं है। यू आर द पार्ट ऑफ टेक्निकल कमिटी, इसीलिए ये सवाल जी आपसे बनता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर रेज किया है। वो कह रहे हैं कि भाई कराची के मुकाबले में जो देही सिंध है उसमें डिजिटल मरदमशुमारी के ब्लॉक्स की तादाद ज्यादा रखी गई है। उसकी भी मैं जरा डिटेल में चले जाता हूँ कि जो डिजिटल ब्लॉक्स हैं कराची और हैदराबाद के अंदर, एक ब्लॉक की मजमूई तौर पर 187 घरानों को ऐड किया गया है, जबकि अगर देही सिंध की बात की जाए तो एक ब्लॉक के अंदर 250 घराने हैं। इसकी जरा सा आप एक्सप्लेनेशन दीजिए कि ये है क्या, इशू क्या है ये? नहीं, अर्बन एरिया में घरानों की लिमिट एक सेंसस ब्लॉक में 250 से 300 घर होती है, और रूरल एरिया में चूंकि दूर दूर आबादियां होती हैं तो वहाँ हम कम रखते हैं कि 150-200 तक रखते हैं, 200 से 250 घरों तक का एक सेंसस ब्लॉक रखते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, कुछ ब्लॉक बड़े भी हैं, कुछ ब्लॉक कम भी होते हैं, कहीं 400 घर भी आ जाते हैं, कहीं 70-80 घर भी आ जाते हैं। तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है इतना कि ब्लॉकों से। एक्चुअल तो ब्लॉक्स में चाहे आप एक ब्लॉक में अगर 10,000 लोग रहे तो 10,000 ही आएंगे, अगर आप उसको 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दें तो भी 10,000 ही लोग आएंगे। अच्छा। जो जुरिडिक्शन में लोग रहते हैं वही काउंट होंगे। ब्लॉकों की वजह से कोई इतनी आबादी का फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन काउंटिंग 100% होनी चाहिए। हर घर को शुमार होना चाहिए, हर घर के हर फर्द को शुमार होना चाहिए। इस तरह से आबादी बढ़ती है ब्लॉकों में। अच्छा, तो ये सियासी अगर जमात और खास तौर पर एमक्यूएम जो कि इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, जी हाँ, उनकी जानिब से जी कहा गया कि ये जो आप बता रहे हैं इस वक्त एक्सप्लेनेशन आपने दी है, 187 घराने एक ब्लॉक के अंदर है, लेकिन देही सिंध के एक ब्लॉक के अंदर 250 घराने मौजूद हैं, इस तरह से 50 लाख लोगों को कम गिना गया है। जरा इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। देखिए, 250 घराने हो या 100 घराने हो, अगर उस ब्लॉक को आप पूरा कवर करेंगे तो आबादी तो वही आएगी। अच्छा, कि आप, हाँ, ब्लॉक के जो घर हैं आपकी, कोई वो हमारी पूरी उसमें रेंज में है ना, वो ब्लॉक नक्शे बने हुए हर ब्लॉक का, तो उसमें जितने भी लोग हैं उसमें अगर 400 घर होंगे तो 400 घर रिपोर्ट होंगे, अगर 200 घर बने तो 200 घर रिपोर्ट होंगे। तो उससे ब्लॉक से फर्क इतना पड़ता नहीं है, आबादी की काउंटिंग से ज्यादा फर्क पड़ता है कि इसमें जितने घर हैं, जितने ग्राउंड फ्लोर पे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हैं, सेकंड फ्लोर पे या फ्लैट्स हैं जैसे मंजिला, उनको सबको काउंट होना चाहिए। एक्चुअल काउंटिंग है, ये काउंटिंग 100% सही हो और लोग अपने घर के अपराध सही लिखाएं, पूरी लिखें। चले मुझे एक बात बताएं, काफी काम किया है इदारे शुमारियात ने, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप हमसे कोट करके गए थे या वादा करके गए थे कि इन तमाम चीजों को जो है वो काउंटर किया जाएगा, बेहतरीन तरीके से किया भी गया। उसके बावजूद भी कराची की आबादी 1,53,00,000 से 1,64,00,000 पर आई है। ये तो वही मौकफ हो गया, वही मौकफ हो गया। प्रोग्राम में बैठ के मैंने कहा गया था कि कराची की आबादी कुछ 1,80,00,000 दिखा दी जाएगी और फिर इस चैप्टर को भी वाइंड अप कर दिया जाएगा। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक अगर कहीं से कंप्लेन देखेंगे और वॉच करेंगे, मॉनिटरिंग टीमें भी निकली हुई हैं, अगर कोई इलाका रहता है सारा इलाका कवर करेंगे, उसके बावजूद भी कम आए तो फिर तो क्या कह सकते हैं। इसलिए कि कराची की आबादी को शुरू से ही 98 से ही कम गिना गया। जो लोग एलियंस थे, जो गैर मुल्की अफगानी, बंगाली, बिहारी, उनको काउंट नहीं किया गया। उनको गिना तो गया लेकिन 98 की आबादी में शो नहीं किया गया। फिर इसी तरह 2017 में भी ये हुआ, और इसमें भी ये हुआ कि अब अफगानी और गैर मुल्की जो है उनको काउंट करके शो नहीं कर रहे हैं, या क्या बात है क्या नहीं। ये अच्छा, कच्ची आबादियों का भी एक बड़ा मसला है। कराची के बहुत से गुंजान आबाद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कच्ची आबादियाँ मौजूद हैं, उनको किस तरह से काउंट किया गया है? नहीं, कच्ची आबादी में तो जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं। और अपने अफगान जो अलासे स्क्वायर के पीछे अफगानी रहते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ भी सब जगह जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के भी कॉपरेशन नहीं है, लोग भी कॉपरेट नहीं कर रहे। वो भी कहते हैं जी हमें क्या फायदा, हम अच्छा, इस पर बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, क्योंकि आप लास्ट टाइम ये बात करके गए थे तो मैंने पॉलिटिकल जो पार्टीज इसके ऊपर आवाज उठा रही हैं उनसे भी ये क्वेश्चन किया था। वो क्वेश्चन ये था कि जो कसीरुल मंजिला इमारतें हैं, 8-8 मंजिला इमारतें हैं, उसमें लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हैं इन्यूमरेटर्स के साथ, शुमार कुरंदगान के साथ। वहां से ये जवाब आया उन हलकों के MNAs, MPAs और जो सियासी उनके पॉलिटिकल फिगर्स हैं, वो कह रहे हैं कि भाई शुमार कुरंदगान तो उनके घर के दरवाजे पे दस्तक तक नहीं दे रहे हैं, वो नीचे से ही आते हैं, पहले फ्लोर पे काउंट करके चले जाते हैं। ये बात तो मदर साहब आवाज आ रही है? जी, जी, मैं जरा चाहूंगा इस पे भी कमेंट कीजिएगा कि ये जो कसीरुल मंजिला इमारतें हैं, जो फ्लैट्स में लोग रहते हैं, वो उनको किस तरह से काउंट करेंगे? स्ट्रैटेजी की आवाज़ी की है आप लोगों ने? जी हाँ, अब कर रहे हैं ना। अब वही लिस्टें बनाई हैं, इस्लामाबाद से वही लिस्टें आई हैं कसीरुल मंजिला इमारत की, उनकी कौन कौन से फ्लोर काउंट हुए हैं। तो अब वो उन फ्लोरों से जा रहे हैं, उन कसीरुल मंजिला इमारत पे
इस्लामाबाद से मॉनिटरिंग टीमें भी आई चलें। थी, उन्होंने भी विजिट किया सारा, को ये सही बात है। ठीक है। अब वो उनको कर रहे हैं। अभी अच्छा, अब मैं इसके पहली दफा ये देख रहा हूँ बड़ा कोऑपरेट कर रहा है मरदमशुमारी का इदारा सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को जी हाँ, दूर जी हाँ, करने जी हाँ, के बिल्कुल, लिए, जी, विच जी, इज़ बिल्कुल, जाहिर सी बात मोर है। देन गुड। लेकिन इसलिए सवाल ये मैं पैदा उनके होता है कि कराची की आबादी कितनी काउंट होनी चाहिए, क्योंकि सियासी जमातें तो 3 करोड़ से ऊपर का जो है फिगर दे जी रही हाँ, जी हाँ, हैं। जी। आप लोगों के पास क्या फिगर आ रहा है? अभी तक तो 1.65 तक की फिगर आई है। अच्छा। अब देखें मजीद काम करते हैं तो कितने 2 तक आ जाए आपको नहीं तो लगता भी ये 1.65 की अगर बात की जाए, 1 करोड़ 65 लाख की बहुत कम है? बहुत कम है। कम एक्चुअल है, जी हाँ, एक्चुअल जी हाँ, नहीं है इतनी बिल्कुल। आबादी, इससे जी हाँ, ज्यादा जी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कम है। इसी के दूसरे आप देखें कराची या हैदराबाद के अलावा बाकी इलाकों में काफी आबादी में ग्रोथ रेट में 3.5%, मतलब 3% हम ऐसे हैदराबाद इजाफा से कुछ हुआ ही है। पीछे हैं आबादी के अंदर, लेकिन आगे हैं जरा कराची सा। आप 1% इंक्रीज हुआ है, समझे, या चलें। कुछ इंक्रीज हुआ है, वरना तो बहुत कमी आ रही थी। पहले तो नेगेटिव में ही जा रही थी। चलें, बहरहाल बहुत अब शुक्रिया। जब लास्ट जो होगा तो आपको ज़रूर हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, और फिर जो वादे किए गए हैं, मरदमशुमारी के इदारे ने हमसे वादा किया है सियासी जमातों से, वो देखते हैं वो वफा होते हैं कि नहीं होते। मेंबर सेंसस टेक्निकल कमेटी मदर जमान हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल नाज़रीन, अब देखना ये है कि 1 करोड़ 64 लाख से जायद आबादी जो है वो शुमार कर ली गई है कराची की, लेकिन एक्चुअल फिगर जो सियासी जमातें कोट कर रही हैं, MQM कहती है कि 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, जमात इस्लामी भी कहती है कि 3 करोड़ से जायद आबादी यहाँ पे लोग रहते हैं, तो फिर उनको काउंट क्यों नहीं किया जा रहा। दोनों ने धरने की कॉल दी थी है। बहरहाल वक्फे की तरफ जाएंगे और वक्फे के बाद बात करेंगे कि ईद उल फितर के मौके पर तमाम मसाजिद और ईदगाहों की, या उसके साथ साथ जो ईद पर गिरां फरोशी उरूज पर पहुंच चुकी है महंगाई के हवाले से भी, और जो गोश्त की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं, तो जो चेकिंग कंट्रोल लिस्ट है, जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, तमाम चीज़ें एक ब्रेक के बाद।